कर्नल अजय CEO अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज 23 अगस्त सन 2023 बुधवार। दोस्तों, प्याज पर हमने आपको लगातार अपडेट दिए हैं तेजी और मंदी के, और फसल की सारी अधिकतम जानकारी हम आपको लगातार प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। गौरतलब है कि सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% अतिरिक्त ड्यूटी लगाने के फैसले से किसानों ने इसको बड़ा मसला बनाया है। खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के बीच में काफ़ी बड़ा गुस्सा रहा और केंद्र सरकार के प्याज के निर्यात पर जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से महाराष्ट्र के किसान सड़क पर उतर आए हैं। नासिक, अहमदनगर और पुणे की मंडियों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और कई जगह प्याज की नीलामी तक नहीं होने दी। इस बीच महाराष्ट्र के कृषि धनंजय मुंडे दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बिगड़ती हुई स्थिति को सरकार को अवगत कराया और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल से मिले। इसके बाद पीयूष गोयल ने कहा, प्याज का किसान निर्यात शुल्क के चलते कम कीमत मिलने से बिल्कुल चिंता न करें। सरकार 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेगी और ये खरीदी 2410 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जो निर्यात से मिलने वाली औसत 1800 से 1900 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा है। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने जुलाई महीने की आर्थिक समीक्षा की बैठक में महंगाई को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक को सचेत किया था। इसकी वजह वैश्विक क्षेत्रीय अस्थिरता के अलावा घरेलू बाधाएं थी। अलर्ट ऐसे वक्त आया था जब जुलाई में खुदरा महंगाई 7.4% पर पहुंच गई, जो जून में मात्र 4.9% थी। यह रिजर्व बैंक की 6% सीमा से भी अधिक थी। दोस्तों, दाल हो या अनाज या सब्जियां, इसके बेतहाशा दाम बढ़ने से सरकार चिंतित हो रही है। उधर कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना यह है कि प्याज टमाटर की कीमतों में हर 10% की वृद्धि पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 0.12% बढ़ता है और इसकी बढ़ती कीमतें मौद्रिक नीति को प्रभावित करती है। तो प्याज और लहसुन, जो कि हर आमो खास की आवश्यकता है, इसके अंदर भाव बहुत ज़बरदस्त उतार और चढ़ाव लेके आते हैं। कई बार प्याज के इतने कम दाम हो जाते हैं कि किसानों को परिवहन लागत यानी ट्रांसपोर्टेशन लागत भी नहीं पड़ती और उनको प्याज बाहर फेंकना पड़ता है। और कई बार प्याज की कीमतें 100 रुपये से भी अधिक हो जाती हैं। इस बड़े उतार चढ़ाव की वजह से किसान दोनों तरफ से पिसते हैं। जब यदि किसान को लागत नहीं मिलती है या लागत या फिर कीमतें आसमान पे छूने लगती है, तो ऐसी दशा के अंदर अधिकतर किसानों को फ़ायदा नहीं रहता है, जबकि बिचौलिए इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। सरकार भी ऐसे समय के अंदर बहुत अधिक मदद नहीं कर पाती है। गौरतलब है कि सरकार किसान संगठनों का ये कहना है कि लागत के हिसाब से उनको मूल्य मिलने चाहिए। जब प्याज के दाम बहुत अधिक गिरते हैं तो सरकार को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। और यदि भावों को नियंत्रण करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती है, लेकिन जब दाम बहुत अधिक गिर जाते हैं, लागत भी नहीं निकलती है, उस समय कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है। ऐसी दशा में किसान लगभग सभी परिस्थितियों के अंदर उसको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। जबकि लहसुन और प्याज एक ऐसी आवश्यक कमोडिटी है जो हर घर और की आवश्यक है। इसकी तेजी और मंदी के ऊपर सरकार को कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि दाम बढ़ते हैं तो सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन जब दाम घटते हैं तब भी सरकार को उसकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, ऐसा कहना है किसान संगठनों का। ये तो निश्चित है कि सरकार के इस 40% ड्यूटी लगाने के विरोध में किसान के अंदर आक्रोश है और उन्होंने जगह जगह इसका प्रदर्शन भी किया है, नीलामियां रोकी हैं। उसका नतीजा ये है कि सरकार ने अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदने की घोषणा की है, लेकिन क्या ये सफिशेंट होगी या पर्याप्त होगी, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि किसानों के लिए अभी भी ये पर्याप्त नहीं है, ऐसा कहना है कुछ किसानों का। देखना यह है कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी प्याज के दामों में अस्थिरता जारी रह सकती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।